हेलो एवरीवन, आज हम मैप के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में कहाँ पर कौन सी चीज़ें स्थित है। प्राकृतिक रूप में पढ़ाऊंगी पहले, बाद में मैं और चीज़ों को बताऊंगी। तो अगर हम मैप की बात करें तो ये एग्जामों में आता है और क्वेश्चन में जो मैप भरने को आता है उसमें जो जो चीज़ें आती हैं मैं उनको बता रही हूँ। ठीक है, अगर हम बात करें भारत को जो है 4 भागों में बांटा गया है। पहला आता है हमारा उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, फिर उत्तर का विशाल मैदान। पर्वतीय क्षेत्र कहाँ तक आता है, इस तरह से आता है। विशाल मैदान कहाँ तक आता है, ये विशाल मैदान हो जाता है। ये दक्षिण का पठारी क्षेत्र और तटीय मैदान और द्वीप समूह माना है। ठीक है, अब इसमें ये इतना ही मैप में भरने को है, तो जानकारी के लिए है। अब मैप में भरने को क्या क्या आता है वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले आता है कि हिमालय में कितने पार्ट हैं। हिमालय के वैसे तो 4 पार्ट है, लेकिन हम ट्रांस हिमालय 3 पार्ट है, वैसे तो हम ट्रांस हिमालय 4 बांटते हैं। पहला आता है हमारा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय कहाँ पर आता है, ये हमारी पामीर की गांठ है। पामीर की गांठ से निकलने वाला ये हमारा ट्रांस हिमालय कहलाता है। ट्रांस हिमालय की जो शाखाएं हैं, इसमें पहला आता है, ये ट्रांस हिमालय को तिब्बत हिमालय भी कहते हैं क्योंकि ये तिब्बत से शुरू होता है। ठीक है, लेकिन इसकी जो शाखाएं भारत में पाई जाती हैं उसमें आता है पहला काराकोरम, फिर जास्कर, फिर लद्दाख। ठीक है, और इसके बाद में आता है हमारा महान हिमालय। ठीक है, काराकोरम की जो K2 जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है K2, वो भी यहीं पाई जाती है। ठीक है, पहला जो शाखा आती काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, और फिर इसी के पास यहाँ पर पीर पंजाल है। पीर पंजाल श्रेणी बहुत भरने को आती है, वो कहाँ बनेगी, जम्मू कश्मीर में ही, क्योंकि ये महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच की शाखा है, इसीलिए इसे बीच में भर। ठीक है, और ये क्या हो गई, याद है काराकोरम, अगर लिखती हूँ तो टाइम बहुत लगेगा। ये है हमारी जास्कर। ठीक है, इसको बोलते हैं लद्दाख। ये है महान हिमालय। अब मैं 2 बार रिपीट हो गया, याद हो जाना चाहिए, और बना लो अपना मैप भर लेना। ठीक है, इसे बोलते हैं पीर पंजाल, और ये है हमारा महान हिमालय हो गया। ये है हमारा लघु हिमालय, और फिर उसके बाद की जो श्रेणी आती है इसे बोलते हैं शिवालिक श्रेणी। ठीक है, इसमें जो काराकोरम की मुख्य शाखा K2 जो है वो हम पता पर्वतों के बारे में अलग से बनाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अभी सिर्फ मैं बाहरी सीमाओं के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, तो ये है हमारा हिमालय का जो मुख्य रूप से आता है। इसके बाद में हम बात करते हैं हिमालय के बाद में जो शिवालिक शिवालिक समझ में आ गया। यहाँ पर अगर पूर्वोत्तर क्षेत्र की हम बात करें तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में यहाँ पर है हमारी पटकोई श्रेणी। ठीक है, और नागा पहाड़, नागा। ठीक है, ये पटकोई श्रेणी मानी जाती है। इसके बाद में आता है हमारा गारो, खासी, जयंती पहाड़ियाँ। ये गारो है, ये खासी है, और ये जयंती। ठीक है, इसको बोलते हैं पटकोई श्रेणी। मैं बोल रही, लिखते जाना। ठीक है, गारो, खासी, और ये है हमारी जयंती पहाड़ियाँ। ठीक है, इसके बाद में आती है चीजें, ये हमारी पर्वत श्रेणी। अब पर्वत श्रेणियों की बात कर रहे हैं तो दक्षिण के पठार पर भी पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं, जिसमें इसको बोलते हैं हम पश्चिमी घाट। ठीक है, ये है हमारा पश्चिमी घाट, इसको सह्याद्री भी बोला जाता है। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है, सह्याद्री। और पश्चिमी घाट ये एक ब्लॉक पर्वत भी है, ये ध्यान रखना, ये क्या है, ब्लॉक पर्वत। और मैंने इसके बारे में वीडियो बना रखी है,
लिंक में मैं डाल दूंगी, देख लीजिए। ठीक है, ये है हमारा ब्लॉक पर्वत। क्यों, इसका निर्माण कैसे हुआ था साध्वी का, कि अरब सागरीय क्षेत्र के नीचे पानी में डूबने के कारण इस पर्वत का निर्माण हुआ था। ठीक है, और ये जो है हमारी, इसे बोलते हैं पूर्वी घाट वैसे तो। ठीक है, अभी इसके नाम भी आएंगे बहुत सारे अलग अलग, वो बताऊंगे। इसे बोलते हैं पूर्वी घाट, इसे बोलते हैं, ये है हमारा बलित पर्वत, ये बलित पर्वतीय है। ठीक है, अब बात आती है कि इस तटों को हम किस किस तरह से बांटते हैं। तो इसमें अगर हम इसकी बात करें, इसको कच्छ वाले क्षेत्र को, इसको बोलते हैं कच्छ का रण, कच्छ का रण ये क्षेत्र कहलाता है गुजरात का। ये क्षेत्र जो पाकिस्तान के बॉर्डर के पास है, इसको बोलते हैं कच्छ का रण। ठीक है, यहाँ इसको बोलते हैं काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट। ठीक है, ये कहाँ पर है, गुजरात पर। अभी तो मैप में तो बहुत कुछ है, अभी मैं 2-3 पार्ट में बनाऊंगी। ठीक है, काठियावाड़ तट बोलते हैं। इसके बाद आता है हमारा कोंकण तट। कोंकण तट कहाँ पाया जाता है, ये महाराष्ट्र है। ठीक है, यहाँ पर ये गोवा है, तो ये दमन द्वीप तक जो है इसे बोलते हैं कोंकण तट। ठीक है, गोवा से मालाबार पे इसको बोलते हैं कोंकण तट। के बाद में आता है हमारा गोवा या मंगलोर तट। ठीक है, गोवा या मंगलोर तट। ठीक है, इसका एक नाम और भी है, इसे बोलते हैं, दूसरा नाम है इसे काकीनाडा। इसका दूसरा नाम क्या है, काकीनाडा तट। ठीक है, और जो लास्ट में बचता है इसको बोलते हैं मालाबार तट। इसका नाम है मालाबार तट। गोवा से मंगलोर तक, मंगलोर कहाँ पर है, हमारे कर्नाटक में। तो कर्नाटक के जो मंगलोर बंदरगाह तक इसको बोलते हैं काकीनाडा, इसे बोलते हैं कोंकण तट, ये काठियावाड़ तट है। और नीचे जो बसता है केरल का हिस्सा, इसको बोलते हैं मालाबार तट। ठीक है, अगर हम पूर्वी तट की बात, अब इसको पूर्वी तट और पश्चिमी तट को जो मिलाती है श्रेणी, इसको बोलते हैं नीलगिरी पर्वतमाला। इधर लिख दे रही हूँ मैं, फिर साफ करना पड़ेगा, नीचे लिख दी। ठीक है, नीलगिरी पर्वतमाला। ठीक है, नीलगिरी पर्वतमाला के जो मुख्य चोटी है उसको बोलते हैं दोदा बेटा। नीलगिरी पर्वतमाला की चोटी को बोलते हैं दोदा बेटा। ठीक है, दोदा बेटा के नीचे यहाँ पर है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, अनाईमुड़ी है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ कहाँ है, नीलगिरी से नीचे। ध्यान रखना, नीलगिरी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलाने वाली इसको बोलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ। और इसके नीचे है हमारी अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। ठीक है, अन्नामलाई की पहाड़ियों के अन्नामुड़ी पर्वत श्रेणी है सबसे ऊंची। इसकी कौन सी थी, नीलगिरी की दोदा बेटा। और अन्नामलाई की अन्नाईमुड़ी जो है सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी पाई जाती है। इसी के नीचे पाया जाता है, इसको बोलते हैं कार्डेमम की पहाड़ियाँ। ये क्या है, केरल के जो तट पर है इसको बोलते हैं कार्डेमम की पहाड़ियाँ। ठीक है, और ये यहीं पर इसी में इलायची की पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। देखो जीके में क्वेश्चन बहुत आते हैं, कंपटीशन में तुम तैयारी कर रहे हो तो उसमें देखो पूछते हैं दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, वो आएगा हमारा कार्डेमम। कार्डेमम, ठीक है, कार्डेमम में इलायची की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये और ध्यान रखना, इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है, कार्डेमम में। और अन्नामलाई सबसे ऊंची, दक्षिण की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। लेकिन पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलाने वाली कौन सी है, नीलगिरी पर्वतमाला। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब बात आती है, लिख लिया होगा, मैं साफ कर रही हूँ इसको। अब हम बात कर रहे हैं पूर्वी घाट की। तो पूर्वी घाट में ये जो हमारा
क्षेत्र है, ये देखो उड़ीसा शुरू हो गया। इस क्षेत्र को बोलते हैं कोरोमंडल तट। उड़ीसा का थोड़ा सा तट और तमिलनाडु को इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। ठीक है। और यहाँ की विशेषता बता दूं मैं, कोरोमंडल तट ऐसा तट है जो लौटते मानसूनों से वर्षा प्राप्त करता है। कोरोमंडल तट के ऊपर है ये जो देखो, अब इसको बोलते हैं उड़ीसा, ये उड़ीसा है। उड़ीसा के मैदान को बोलते हैं उत्कल का मैदान, ध्यान रखना, उत्कल का मैदान। ठीक है। और ये जो बता इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट। ठीक है। और इसको बोलते हैं हम उत्कल का मैदान। और इसके बाद जो बचता है पश्चिम बंगाल का मैदान, इसको अलग बोला जाता है पश्चिमी बंगाल। सुंदरबन का डेल्टा कहाँ पाया जाता है, देखो ये बनी हुई डिजाइन, ये क्या है हमारा सुंदरबन का डेल्टा, सुंदरबन। ठीक है। ये सबसे डेल्टा मान्यता सुंदरबन डेल्टा वो यहीं पर है। अब हम बात करते हैं, तटी तट की बात कर रही हूँ मैं, बीच में नहीं पहुँच रही। कितनी देर की होगी, 11 मिनट। ठीक है। अब हम बात करें, मैं थोड़ा सा बनाऊंगी, बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो नहीं तो। अब हम तट की बात कर रहे थे, तो देखो भारत और श्रीलंका के बीच में क्या क्या पाया जाता है। एक तो ये देखो रामेश्वरम द्वीप, अगर रामेश्वरम द्वीप आता है तो हम बस हल्की सी गोली बना देंगे, और ये जो छोटा सा गोला बना हुआ है इसे बोलते हैं रामेश्वरम द्वीप। ठीक है। और रामेश्वरम द्वीप के पास ही इसे बोलते हैं मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। ठीक है। और यहीं पर क्या है, पाक जल डमरू, ध्यान रखना, ये क्या है, ये मन्नार की खाड़ी है, ये पाक जल डमरू है, और ये जो द्वीप बना हुआ है इसे बोलते हैं रामेश्वरम द्वीप। ये हमारे हो गए तट की। एक चीज और बची, ये है हमारे बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और अरब सागर के जो द्वीप हैं वो उनको बोलते हैं लक्षद्वीप समूह। अंडमान निकोबार प्रवाल से निर्मित है, अंडमान निकोबार ज्वालामुखी से निर्मित है, और जो है लक्षद्वीप क्या है, प्रवाल निर्मित द्वीप है। ओके।